ढेर सारा देसी घी बनकर तैयार हो चुका है। ये तकरीबन 1 किलो हमारा देसी घी तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी जला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहर कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ देसी घी घर पर तैयार करने का मुकम्मल तरीका। देसी घी बनाने के लिए ना घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही घी को जलाना पड़ेगा। बर्तन भी बहुत ज़्यादा आप लोगों का ख़राब नहीं होगा, नीचे से जलेगा नहीं। तो आज की रेसिपी को बनाने से पहले आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने देसी घी को तैयार करना है तो आप लोगों ने या तो ऐसे करना है कि वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरीके से देख लेना है, ताकि आप लोग वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कर सकें और मुझसे भी बेहतर आप लोग घर पर देसी घी अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। तो व्यूअर्स जो चैनल पर नहीं है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। तो जी यहाँ पर मेरे पास 20 दिन की मलाई का मक्खन है, इसको मैंने निकाल लिया था। मक्खन बनाने की जो रेसिपी है, जो वीडियो है, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी थी पहली वीडियो में। तो अब मैं आप लोगों से मक्खन से जो है देसी घी बनाने की वीडियो शेयर कर रही हूँ, रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है, ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना हो। मक्खन को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल लिया है अच्छी तरीके से और इसको मैंने गैस पे रख दिया है और इसके नीचे जो फ्लेम है वो ऑन कर दिया है और साथ साथ मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। मक्खन को पकाना मैंने शुरू कर दिया है। मक्खन को हमने धीमी ही आंच पर, लो फ्लेम पर नहीं पकाना, ताकि ये नीचे से जले नहीं। यहाँ पर मैं इसको बीटर की मदद से बीट कर लूँगी, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें मक्खन जो हमारा है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसके जो है फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई रखा है, हाई नहीं सॉरी, मैंने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखा है। यहाँ पर ये देखें मक्खन हमारा पकना तैयार हो चुका है। इसके ऊपर ये जो झाग आ गई है इसको हम रिमूव कर देंगे, छलनी की मदद से झाग को रिमूव कर देंगे और हमें जो है साफ़ सुथरा घी देसी चाहिए होता है वो हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा जो देसी घी है बहुत ही अच्छा पक रहा है, पककर तैयार हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर ये छलनी की मदद से हम अच्छी तरीके से इसकी ये जो झाग बन गई है रिमूव कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो देसी घी होता है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। ये जो लस्सी की फुटियाँ सी होती हैं, एक तो इससे ये फ़ायदा होता है कि इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता और कम टाइम में हम इसको तैयार कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जो घी होता है उसमें से लस्सी की स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पर ये देखें हमारा तकरीबन बबल्स बनना, झाग को मैंने छलनी की मदद से रिमूव कर दिया है। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह जी हमारा जो है देसी घी वो बनना तैयार हो चुका है। अभी कुछ ही मिनट लगे हैं इसको ऊपर रखे हुए, तो हमारा जो है देसी घी पककर तैयार होने वाला है। इसके जो बबल्स हैं वो बनना तैयार हो चुके हैं, बनना शुरू हो चुके हैं। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हमारे बर्तन भी जो है ख़राब नहीं हुए। इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो बर्तन हमारा जो है नीचे से जलेगा भी नहीं। और अगर आप लोगों के पास कोई नॉन स्टिक बर्तन है तो आप उसके अंदर अगर बनाएंगे तो बर्तन जो है बिल्कुल भी नीचे से नहीं जलेगा और घी भी नीचे नहीं लगेगा और हमारा कुछ ही मिनटों में देसी घी जो है वो बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकेगा। यहाँ पर घी हमारा तैयार हो चुका है। इसके जो ज़रात हैं ये यहाँ पर ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो बबल्स हैं वो बनना ख़त्म हो चुके थे। लस्सी के ज़रात ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लूँगी और फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। ये वाला स्टेप आप लोगों ने ज़रूर करना है। इसको मैं छलनी की मदद से छान लूँगी और ये जो ज़रात हैं ये बाकी बच गए हैं, चम्मच की मदद से हम इसको थोड़ा सा दबा लेंगे। इसके अंदर जो घी होगा वो भी हम निकाल लेंगे। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने कि वीडियो को स्किप ना किया करें, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप मुझसे भी अच्छा और अच्छी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा बेहतर आप लोग घी जो है वो तैयार कर लेंगे। अब मैंने जो है बचा हुआ जो है वो भी इसके अंदर रिमूव कर लूँगी, डालकर जो बच गया था।
तो आप लोगों ने इसी ही तरीके को फॉलो करते हुए देसी घी अगर तैयार करोगे तो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको सेव करना होता है, इसलिए हमें इसको ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो है इसका लस्सी के जो ज़रात हैं वो छिड़ी सी जो बन जाती है वो मैंने निकाल ली है। तो अब मैं इसको दोबारा फ्लेम पर रख कर 1 से 10 सेकंड के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए अब हम इसको दोबारा पकाएंगे। ये वाला स्टेप आप लोगों ने ज़रूर करना है। इससे एक तो ये होता है कि हम कम टाइम में घी तैयार कर लेते हैं और दूसरा हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही घी को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है। यहाँ पर मैं घी को नितार लूँगी, आहिस्ता आहिस्ता से डाल दूँगी, इसमें सारा घी जो है शामिल कर दूँगी और इसके नीचे जो लस्सी के ज़रात हैं वो नीचे रह गए हैं, इसको मैं छलनी की मदद से छान लूँगी। तो आप लोगों ने बारीक छलनी की मदद से इसको छान लेना है, जो ज़रात रह जाते हैं इसको, और मैं भी इसको इस तरीके से छान लूँगी। तो व्यूवर्स जो चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो, और साथ ही आप लोगों ने बताना है कि आप लोग कब से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। यहाँ पर मैं कढ़ाई को दोबारा इसके ऊपर रख दूँगी और 10 सेकंड के लिए दोबारा पकाऊंगी इसको, ताकि ये जो नीचे जो है घी के जो छोटे छोटे घी के अंदर लस्सी के ज़रात रह जाते हैं वो भी पक जाएं। तो यहाँ पर मैं घी अब जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी और घी को रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए इसको रख दूँगी, और जो बाकी का प्रोसेस है वो साथ साथ चलता रहेगा। यहाँ पर ये देखें हमारा जो है घी बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह जी, इसकी बहुत ही अच्छी और प्यारी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर घी को रखे हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है या नहीं। घी जो है हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब मैं इसको एक जार में निकाल लूँगी। यहाँ पर मेरे पास जार के अंदर थोड़ा सा देसी घी जो है पहले से पड़ा हुआ है, इसी के अंदर ही मैं अब निकाल लूँगी 2 से 3 चम्मच। ये वाला प्रोसेस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने घी को ज़्यादा अरसे के लिए सेव करना होता है, इसलिए ये तमाम प्रोसेस का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा घी जो है लॉन्ग अरसे के लिए चल सके, और हमारा घी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप, मैं कहती हूँ, महीनों नहीं सालों भी घी को महफूज कर लें, स्टोर कर लें तो ख़राब नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स।